आज हम बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लाइंट हैं और उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं अबाउट लेज़र। आपको पता है जब भी आप लेज़र करवाते हैं तो सबसे पहले जो है आपके जितने भी हेयर्स होते हैं फेस पे, अनवांटेड हेयर्स होते हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, तो उनको रेज़र किया जाता है। बहुत से क्लाइंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं कि लेज़र के लिए रेज़र की क्यों ज़रूरत पड़ती है, और कुछ कहते हैं कि रेज़र करने से जो है हेयर्स वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके हेयर्स जो हैं वो रेज़र करने से ठीक होते हैं। बेसिकली जो आपके हेयर्स आ चुके हैं आपकी स्किन पर, हम उसको अपर साइड से उसको रेज़र कर रहे होते हैं, ना कि उनकी रूट्स को टच कर रहे होते हैं। जैसे आप थ्रेडिंग करवाती हैं, आप वैक्स करवाती हैं, तो वो उनकी रूट्स को उखेड़ देते हैं। तो वो जब आते हैं तो वो ठीक होकर हेयर्स आते हैं, जबकि रेज़र वाले हेयर्स हैं वो अपर लेयर से रिमूव किए जाते हैं, तो वो ही दोबारा वापस आते हैं। ये तो था रेज़र के बारे में। क्योंकि कुछ लोग डरते हैं रेज़र करवाने से, वो कहते हैं कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है लेज़र का कि आप बग़ैर रेज़र किए ही हमारे हेयर्स को रिमूव करें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन रेज़ जो हैं वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर नहीं पड़ती जब तक आप अपने हेयर्स को रेज़र ना करवा लें। इसलिए फेशियल हेयर्स जो होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये रिमूव नहीं करेंगे तो ये फिर आपके हेयर्स जो है वो ऊपर तक रहेंगे, तो आपकी जो रूट्स हैं उन तक लेज़र जो है वो नहीं जाएगी, फिर आपको इसके कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। और एक और बात, लेज़र करते वक्त हम अपने क्लाइंट्स को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि वो थ्रेडिंग करवाएं या वो वैक्स करके आएँ, क्योंकि थ्रेडिंग और वैक्स के बाद जो उनकी जो रूट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो निकल जाती हैं। तो फिर लेज़र किस पे करना है? लेज़र जो है वो रूट्स पे करना है, रूट्स को ब्रेक करना है, उसको बर्न करना है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं उन क्लाइंट्स को देना चाहती हूँ जो लेज़र करवाते वक्त या उनको डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं या वो खुद चाहते हैं कि उनका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा अच्छे से गुजरे, मींस कि उनके जल्दी हेयर्स ना आए लेज़र करवाने से, तो वो उसको क्या करते हैं, वो वैक्स करवा लेते हैं या फिर वो जो है वो थ्रेडिंग कर लेते हैं। तो ऐसा लेज़र के दौरान ना तो आप वैक्स यूज़ कर सकते हैं और ना ही आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट के भी मैंने रेज़र ही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैंने सबके हेयर्स को रेज़र करने के बाद ही उन्होंने सेशन अपने कंप्लीट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके हेयर्स भी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। परमानेंट जो है इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ अभी वो अपने करवा रहे हैं। तो ये जो कुछ बातें थी आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। मैंने बहुत सी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे पहले भी अपलोड की हैं, लेकिन ये जो बात थी ये मैं चाह रही थी कि बहुत से इसके बारे में भी क्लाइंट्स के कमेंट्स थे कि आप हमें रेज़र के बारे में भी बताएं। तो इसी वजह से फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप पहले रेज़र करें, उसके बाद लेज़र होते हैं। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि लेज़र में कितने सेशन होते हैं और हमें कितनी बार आना पड़ेगा। ये देखें, ये आपके हेयर्स पे डिपेंड करता है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सेशन में कितने पंक्चुअल हैं। जैसे आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे टाइम को फॉलो करेंगे, देन आपके जो हेयर्स हैं वो जल्दी रिमूव होंगे। उसमें ये होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड जो हम 15 डेज़ का भी देते हैं, 10 का भी देते हैं और 1 मंथ का भी देते हैं, वो हेयर्स पे है। कुछ लोगों के हेयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं और वो ऐसे और उनके फुल जो नेक तक उनके मतलब हेयर चले जाते हैं और उनको हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं। और जो उनके हेयर्स आ चुके हैं वो तो आप डेफिनेटली वो लेज़र से ही जाएंगे, लेकिन मज़ीद अगर वो अपने साथ साथ ट्रीटमेंट्स भी कंटिन्यू रखते हैं और लेज़र भी रखते हैं तो वो 6 to 8 सेशन में ही वो कंप्लीट कर जाते हैं अपना जो है प्रोसीजर। तो इसलिए जो है हम लेज़र के दौरान यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपने टाइम जो आपको रिकमेंड किया जाता है उसको फॉलो करें और उसके बाद जो है कभी भी थ्रेडिंग या वैक्स की तरफ ना जाएं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपके जो फेशियल हेयर्स हैं या आपकी चीन, बहुत सी गर्ल्स के आजकल यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उनके चीन एरियाज़ पे बहुत बाल, तो वो परेशान हो जाती हैं, वो वैक्स करवा लेती हैं। तो काइंडली आप इसे अवॉइड करें। और इसमें ये भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मे बी एक सेशन से जो है वो हमारे हेयर्स ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको रेगुलर सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर
तो फिर ये जो सेशन होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं लेज़र करने से वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। सबकी स्किन डिफरेंट होती है, किसी के फेशियल हेयर्स होते हैं, किसी के अमाउंट ऑफ हेयर्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी सिटिंग्स पे डिपेंड करता है कि जैसे ख़त्म